जो न कभी हर्षित होता है, ना द्वेषी करता है, ना शोक करता है, ना कामना ही करता है, और ना शुभ अशुभ कर्मों, संपूर्ण कर्मों का जो त्यागी है, ऐसा मुझे प्रिय है। भगवान कहते हैं जो न हर्षित खुश नहीं होता। हर्षित का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश हो जाना। मन से अलग निकलता है। खुश होने का मतलब है आदमी जो खुशियां मनाता है। खुशी कहाँ मना रहा है आदमी? खुशी कौन हो रहा है? सबसे ज़्यादा खुश बाहर से खुश होकर दे दिखाना, जहाँ थोड़ी थोड़ी बात पे हंसना। कौन हंसता है? जो आदमी अंदर से दुखी होता है। ये बात सही है। अंदर से जो दुख है दुखी, तो ऊपर से मुस्कुराहट ही रहती, पता नहीं हाँ, क्यों। कहीं आप अंदर से जब हम दुखी होते हैं तो जितने भी ये चैनल चल रहे हैं, जितने भी टीवी के अंदर जो हंसने का, नाटक का जो कुछ चल रहा है, बोलो, जितना आदमी, आपने सही कहा, ये आपका अनुभव है अपने और से सच्ची बात आपने कह दी कि हम ऊपर से हंसते दिखाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आज से कुछ टाइम पहले आप देखो कोई लाफ्टर चैनल नहीं चलता था, कोई कॉमेडी नहीं चलती थी। क्यों? लोग सरल थे, सहज थे, अंदर से दो भागों में बटे हुए नहीं थे, इतने परेशान भी नहीं थे जितने आज परेशान हैं। ठीक है ना? आज आदमी के पास सुविधा बहुत है, ऊपर की सब चीज़ें बहुत है, खाने पीने की। पहले ये कहाँ थी? चलने का साधन नहीं था, पैदल जाओ। रहने के लिए इतने मकान नहीं थे, पक्के मकान तो होते ही नहीं थे, कच्चे ही थे। यारा मिट्टी पोत पात के अपना सजावट कर लेते, लेते थे अपने संभाल कर लेते ऐसे ही। बस कपड़े क्या थे, ज़्यादा डिजाइनें नहीं होती थी, एक दो हो गए तो सिंपल बड़ी एक दो जोड़ी रो सिंपल होती थी आदमी में। लेकिन सब में सिंपलता में, सहजते में, खाने पीने में आइटमें इतनी नहीं थी जो आज भोजन में आइटम है। क्या इतनी आइटमें पहले थी? सवाल इतने ही नहीं है। मतलब जान नाम ही नहीं जानते। हाँ, मतलब सादा एक भोजन बन रोटी जाता, हलवा बन बीच पड़ जाती, जाए खीर, तो बहुत समझो। खीर बन जाता, हाँ खीर हलवा हमारे मीठा, परिवार में और मीठे में गुड़ से बढ़िया कोई मीठा नहीं। कुछ भी नहीं नसीब होता था, सब तरह के लोग ये चलते ऐसा था। तो मान लो भी ये चीज़ें आम थी, आदमी इनमें कितना संतुष्ट था, निरोगी भी था, प्रसन्न भी था, और जैसा अंदर होता वैसा बोलता, छल कपट भी नहीं करता। जब कोई बात किसी को कहनी होती कह भी देता था, सुन भी लेता था। बड़ों का अत्याचार नहीं सामान्य में, होता था वैसे। हाँ हो वो तो गया हो गया। देखो थोड़ी बहुत तो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन आज जितना सुविधा, हर चीज़ की सुविधा है, खाने की इतनी आइटम है जिसका अंदाजा नहीं है। नहीं, आदमी बीमार है, खा नहीं सब सकता, बीमार। सब चीज़ें बंद कर दी डॉक्टरों ने। उसके बाद आज सारी सुविधा होने के बाद मुस्कुराहट सिर्फ ऊपर ऊपर है, रिश्तों में रिश्ते नहीं है, आत्मीयता नहीं है, सच्चाई नहीं है, हर जगह छल पट। जो पति पत्नी भी कहते हैं हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, सब झूठ है। सब झूठ है। हाँ, बाप बेटे सब का झूठ झूठ है। कर, ये रिश्ते सारे झूठे हो गए। और होते बढ़ते ही जा अब रहे हैं। आदमी थोड़ी थोड़ी बातें हंसाने में, देखो मैं कई बार आ जाती है चीज़ें, घर पे बैठ टीवी चल रही है या मोबाइल पे ही आ जाता है, मैं कभी नहीं ये तो मैंने कभी क्रिकेट नहीं देखा है। मुझे बिल्कुल, जो बैठे रहते 2-2 3 घंटे, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आपको क्रिकेट का शौक है तो आप देखो मत, खेलो। खेलो, करो, करने के खेलोगे लिए। तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, कुछ ताकत, कुछ ना कुछ तुम सीखोगे और स्वस्थ है। आप टीवी के आगे बैठ जाते हो 3-3 4 घंटे, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप टाइम खराब कर रहे हो, आंखें खराब कर रहे हो, पैसा खराब कर रहे हो, और मिलना कुछ नहीं है। एंड में मन का नहीं हुआ, डिप्रेशन। मन नहीं हुआ तो डिप्रेशन हो गया। कहते जाओ, हाँ, महीनों ऐसे जो चलता है। लोग जिनको कॉमेडी कह रहे हैं, लाफ्टर चैनल कह रहे हैं, वो इतनी बकवास मारते हैं, मतलब उनकी बात में एक भी सार नहीं है, कोई तुक नहीं है, कोई बेतुका तुकबंदी नहीं, बेतुका। बेतुक की बातों पर, और लोग मार मार के हंस रहे हैं। मुझे ये बात नहीं है भी, ये हंस किस बात से रहे हैं? पहली बात तो वो कॉमेडी वाले भी सोचते होंगे जो हमारी बातों पर हंस रहे हैं ये भी बेवकूफ़ है, वो भी सोचते होंगे, क्योंकि ऐसी बात तो है ही नहीं हंसने जैसी। उनमें बातें ऐसी होती हैं और बेतुकी बात में बातों तो में, ज्यादा ही हंसते हैं। हाँ, और अश्लीलता होती है। मतलब किसको समझते हैं हंसाना? अपने माँ की बेइज्जती कर लो, पिता की बेइज्जती कर लो, पत्नी की बेइज्जती कर लो, समाज की बेइज्जती, तो देश की बेइज्जती कर लो, इसको वो क्या समझते हैं? उसको हंसना समझते हैं। आस पड़ोस जो भी है इधर असम्मान, उधर। हाँ, सम्मान, अपमान करने को भी आदमी वो समझता है, उसमें भी आदमी हंस रहा है। हाँ, तो मान समझो, करके खुश हो अगर रहा है। हम अपने किसी देश की, समाज की, अपनी संस्कृति की, अपने सामान्य लोगों का कोई अपमान कर रहा है, उसमें भी हमको हमको हंसी आ रही है,
तो हमारी मनोस्थिति कितनी नीचे गिर गई है, कमी कोई है नहीं। कितनी, हाँ मतलब हम कितने दुख में हैं, कितनी पीड़ा में, जो दूसरों को बच्चे देख को के हम लेके हर्षित नहीं हो कर रहे पा हैं, दूसरे को देख के हम खुश हो रहे हैं। ये सोचने की बात है। तो भगवान कहते हैं जो कभी ना हर्षित है, हर्षित होने का मतलब ये नहीं है कि जो ज्ञानी पुरुष है, जो सज्जन पुरुष है, जो पुरुष है, जो परमात्मा हंसी के विरोधी है, ये थोड़ी है ना। उनका कहने का मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है कि भगवान खुशी के, आनंद के, शांति के विरोधी है। शांति के तो पक्षपाती है, आनंद के पक्षपाती है। लेकिन वो कहते हैं कि जिन चीज़ों को लेकर के आप हर्षित हो रहे हो, जिन झूठे सपनों को, जिन झूठे दृश्यों को, जिन इस माया के पंच को देख करके आप खुशी मना रहे हो, वो खुशी कितने देर की है? वही दुख का कारण है। वो दुख का कारण भी है, और वो कितनी देर रुकेगी? बिखर जाए, आने से पहले चली जाती है। तो पल में दुखी हुई। मान लो कि हमारे घर में क्या है कि शादी होने जा रही है, बेटे की कोई भी शादी, अब ठीक है, अब शादी के अंदर क्या होता है, शादी में कोई हमें अपनी कुल को आगे चलाने के लिए दो बच्चों का संबंध जोड़ना होता है। ठीक है, ये बात जायज़ है, इतनी नाजायज़ नहीं है, प्रकृति के तहत सही भी है, कोई बुराई नहीं है। उसमें अपने माँ बाप के परिवार, उनके माँ, अब उसके अंदर जो हम एक आडंबर बना के तैयार करते हैं, उसमें डीजे, बैंड बाजे, वो भी लाखों रुपए की, फिर उसमें सजावटें लाखों रुपए की, फिर दिखाने की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। उसके बावजूद फिर भोजन के लिए कितनी की आवश्यकता, आदमी कितना खा लेगा? हम रोज़ दो खाते हैं, जितना फुल का आदमी उतना ही तो खाता है। अब हमारी जो शादियों के अंदर थाली 5,000 की, 10,000 की थाली तय हो रही है, एक आदमी की थाली में 5,000 10,000 तय हो रहे हैं। 10,000 5,000 का आदमी क्या खा लेगा? लेकिन सब दिखावा, मतलब सब दिखावा है। उसमें फिर बेस्ट होगा, कितने ही कोई थोड़ा बहुत टेस्ट करेगा, वो थाली में नाली में जाएगा। वो कोई जो जिस आदमी जो भूखा है, जो गरीब है, जिसको अन्न पहुंच नहीं रहा है, वो वहाँ तक वो नहीं पहुँचेगा, उनको वो दे नहीं सकते। अगर वैसा कोई आदमी आके उसने कहा, खड़ा भी हो गया कि साहब मैं भूखा हूँ, मुझे भी 2 रोटी मिल जाए, तो उसको वहाँ खड़ा भी नहीं होने देंगे। वो ऐसी वीआईपी शादी है, उस वीआईपी शादी के अंदर थोड़ा सा कपड़े भी अगर ढंग के नहीं है, चाहे उनका रिश्तेदारी क्यों ना हो, उसको भी वो उसको भी बैटर गेट पे रोक लेगा, क्योंकि इसने पैंट शर्ट पहनी नहीं है, टाई लगाई नहीं है, बूट इसके अच्छे नहीं है, ये साधारण पजामे कुर्ते में आ गया, धोती में आ गया। अब उनका ही रिश्तेदार और गांव का धोती कुर्ते में चला है, वो कहेंगे ये रिश्तेदार तो ही नहीं सकता। उनकी सोच ही है, मतलब उनकी सोच है वैसा वो लेवल होना चाहिए। क्योंकि वीआईपी पार्टी, वीआईपी में क्या है, दुनिया भर का आराम शराब खर्चा, खाना कुछ नहीं है, सिर्फ दिखाना ही दिखाना है। अल्लाह है। अब ये जो हर्ष है, ये किस काम का है? किसी काम का नहीं। उस हर्ष में क्या है, वो हर्ष कम है, दूसरों को पीड़ा देना ज़्यादा है। जो अपने से छोटे हैं वो उसको देख के क्या करेंगे? दुखी होंगे, पीड़ित होंगे, परेशान होंगे। कैसे जाएं? हम जा भी नहीं सकते और हम ऐसा कर नहीं सकते। कल को हमें ऐसा फंक्शन करना है, हम उनको बुला भी नहीं सकते, उनको बुला भी नहीं सकते, उनके यहाँ जा भी नहीं सकते, जाना भी मजबूरी है। और वैसे हम करें नहीं तो फिर हमें समाज में नीचा देखा जाएगा। ये दिखावा है, इसमें ऐसे तो दोनों तरफ मार होती है आदमी। फिर हम खुशी जो मनाते हैं वो इसलिए मनाते हैं कि दूसरे को दिखाएं, समझ, हाँ नीचा दिखाएं, उसके लिए हम वो खुशियाँ दिखाते हैं, ऊपर से दिखावा करते हैं। और फिर हम दुखी भी किससे होते हैं? कहते हैं जो ना सुखी होता है ना द्वेष कर, ना शोक को ही प्राप्त होता है। दूसरा पहलू है दुखी होना, शोक होना। हम पीड़ित भी इसी तरीके से होते हैं। जैसे हम दूसरों की अपेक्षा से खुश होते हैं, दूसरों को दिखा करके कि तुमसे ज़्यादा हमारे पास पैसा है, तुमसे ज़्यादा हमारे पास मकान है, तुमसे ज़्यादा जायदाद है, तुमसे बड़ी हमारे पास सुख सुविधा, उनको दिखा करके इसके पास कम है, ऐसा उसको दिखा करके तो हम खुशी मनाते हैं। और फिर हम पीड़ित कैसे होते हैं? हमसे थोड़ा सा बड़ा हो गया, हमने 10,000 की, हमने तो 10,000 की थाली पे खर्चा किया, 1 करोड़ रुपए हमने शादी में खर्च किया, और हमारे पड़ोसी ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए, उसने 20 में दिए। उसने तो बरातियों के और भी साथ में वस्तुएं भी दान दी, और भी भेंट पूजा करी। अब हम उनको देखते हैं, अब हमारी शादी, पहले तो हम कहते हैं हमारी जैसी शादी तो पूरे मोहल्ले कुल में ही नहीं हुई, और जब पड़ोस में हो जाए फिर हम बोलते ही नहीं, फिर हम उसी से अंदर ही अंदर कह तो नहीं पाते, ऊपर से मुस्कुराएंगे, राम राम कहेंगे, जी बहुत अच्छा आपने शादी बहुत बढ़िया की, लेकिन मन मन में क्या कह रहे हैं?
मन मन में कह रहे हैं तुमने हमारी मट्टी पलीत करी। ये होता है ना। हाँ, जब कोठी बन जाती है तो 4 लोगों से बातें होती है हमारी कोठी, और बगल में हमारे से अच्छी बनी हो तो सच्ची बन जाए तो फिर उसको देख के जलते हैं। अपने देख के खुश नहीं होते, उसको देख के जलते हैं। इसी प्रकार अपने से छोटे को देखते हैं तो हम हर्षित होते हैं, अपने को बड़े को देखते हैं तो हम शोक दुखी होते हैं। ये दोनों स्थिति पर हम जी कहाँ रहे हैं? हम अपनी सच्चाई पे नहीं जी रहे, हम दूसरे को देख करके जी रहे हैं, पराये को देख कर जी रहे हैं। हमारी दृष्टि, हमारा जीना बाहर की तरफ है, हमारा जो होना ही वो गलत है। जब तक हमारा होना सही नहीं होगा तब तक हमारा जीना सही नहीं होगा। और ना ही द्वेष करें। द्वेष हमको किससे होता है? बड़ों से द्वेष होगा, हर्षित होंगे छोटा देख करके। और द्वेष किससे करेंगे? जो अपने से ताकत में बड़ा हो, पैसे में बड़ा हो, किसी और बात में बड़ा हो, फिर हम उनको देख करके चलते हैं। हमसे कोई छोटा देख ले तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं, देखो हमारे बराबर कोई नहीं, हमने बड़ी मेहनत करी है, हम इसलिए ऐसी थोड़ी पहुंच गए स्टेज पर, रात दिन एक कर दिया। और हमसे कोई बड़ा मिल जाए जो सब प्रकार से हमारे में संपन्न हो, पद बड़ा हो, ये बड़ी हो, पैसे ज़्यादा हो, सम्मान बड़ा हो, तो फिर हम उसके सामने हम अपने आप को छोटा, तब हमको क्या होता है? द्वेष होता है, उसे जलते हैं अपने अंदर में। सिर्फ इतना नहीं, तो अगर हम जब हमारा द्वेष खत्म हो जाए और हर्षित, जब दूसरे को देख करके, दूसरे की छोटापन देख करके हमारा हर्षित होना, कमजोरी को देख करके हमारे अंदर जो प्रसन्नता होना वो छूट जाए, और बड़े को देखकर हमारे अंदर हीनता ना आए, द्वेष भावना आए, छोटी भावना आए, तो हम सहज हैं, हम अपने आप में हैं, पूर्ण है, उसमें रुके हुए हैं। भगवान कहते हैं जो ऐसी स्थिति में है, बीच में ना जिसको जलन है, अब अंदर से तो वो दुखी है, पीड़ा है, अंदर छोटा है, लेकिन ऊपर से वो हंस के दिखा रहा है, ये ऐसी झूठी है। कहते झूठी हंसी नहीं वो। अब जो गौतम बुद्ध हैं, महावीर हैं, अब महावीर ने सब चीज़ों का त्याग कर दिया था, निर्वस्त्र हो गए, तन पे उनके कपड़ा भी नहीं, वस्त्र भी नहीं, कोई कोठी नहीं, कोई घोड़ा नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सम्राट से कम नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी सम्राट से कम नहीं, कोई नहीं। वो अपने से छोटा देखते हैं तो उसको भी आशीर्वाद देते हैं, उस पर दया, करुणा करते हैं, दया करते हैं, और अपने से बड़ा भी देख ले तो उसको भी शिक्षा देते हैं, उस पर भी करुणा दया करते हैं, उसकी अपेक्षा भी तुम भी सत्य की तरफ जाओ, यहाँ मत उलझे रहो और आगे बढ़ो, उसको आशीर्वाद देते हैं। और कोई प्रसन्न हो तो उसके, सच में ही कोई प्रसन्न हो तो उसको देख करके और उनको प्रसन्नता होती है कि वास्तव में ये खुशी है, ये दुखों से छूटा हुआ है, उसको और खुशी होती है। तो जितने भी महापुरुष हुए, बुद्ध पुरुष हुए, वो कैसी अवस्था, ऊपर से कैसी अवस्था में रहे हो, चाहे ऊपर से हंसते भी ना हो। गौतम बुद्ध को बहुत जोर से हंसते चाहे किसी ने ना देखा हो, लेकिन उनके अंदर जो प्रसन्नता थी, क्या उनको हंसाने के लिए लाफ्टर चैनल देखना पड़ता? वो इतनी खुशी में थे कि लाफ्टर की कभी जरूरत ही नहीं उनको। हाँ हाँ, घर घर में बुद्धा, अब वो लाफ्टर को वो बुद्धा वो स्टैचू तो बना दिया, लेकिन बुद्ध की देशना वगैरह क्या होगा? घर में आ जाएगी शांति? कैसी घर में अशांति है, घर में वास्तु दोष है, वो स्टैचू रख लो, स्टैचू से नहीं जाएगी वो नकारात्मकता। अगर बुद्धत्व आपके अंदर आ रहा है, बुद्ध के गुण आपके अंदर आ रहे हैं, तो वो आपके अंदर आ जाएगी। आपके जब आपके अंदर आ जाएगी तो आपके घर में आ जाएगी। हमारे घर में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम ही अशांत है ना। घर में तो, घर तो पत्थर और मिट्टी से बना है, घर में, घर का तो कोई दोष ही नहीं, ईंटों और पत्थर का क्या दोष है? दोष इसका है जो वहाँ रह रहे हैं। रहने वाला कैसा है? इस चेहरे पर जो प्रसन्नता है, जो मुखता है, वो अगर हम अंदर से शांत है तो ही तो रहेगा। जब अंदर अशांत है और ऊपर से हम हंस के दिखाएं, कितनी देर वो हंसी का कब तक रहेगी? वो ज़्यादा देर नहीं चलेगी, ज़्यादा रुकेगी नहीं, और वो पहचान में भी आ जाती है। जिनके पास आंखें हैं वो पहचान लेता है। और जो जैसे जैसे वो एक दूसरे को देख के भी जान जाते हैं, ये भी ऊपर से हंस रहे हैं, हम भी ऊपर से हंस रहे हैं, ये भी ऊपर से राम राम कर रहा है, हम भी ऊपर से राम राम कर रहे हैं, दोनों एक जैसे हैं। क्या नेता नेता को नहीं जानता? एक नेता दूसरे नेता को काम करता है। जब एक हार जाता है, एक जीत जाता है, अब हारने वाले भी जीत वाले को बधाई देने जाता है,
वो बधाई ऊपर से तो देता है, माला भी पहनाएगा, बधाई भी दे आएगा, मुस्कुराहट भी गले भी लग लेगा, लेकिन अंदर तो उसकी आग लगी हुई है कि तू जीत कैसे गया है। और जो जीता हुआ है उसको भी प्रसन्नता है, वो भी हारे वाले को कहता है कोई बात नहीं, एक तो होता ही है, लेकिन उसको पता है कि मैं जीत गया। अब उसके अंदर की जो हाँ पावर आ, तो वो भेद जो है अंदर है वो बुद्ध पुरुष में नहीं होता। इसलिए जो है भगवान कृष्ण युद्ध में खड़े हुए हैं, वहाँ दोनों पक्षों में से किधर भी हानि लाभ हो जाए तो बस उनके चेहरे पर वही मुस्कुराहट रहती है, ना तो वो रोते हैं और ना ही खिलखिला करके हंसते हैं, बस थोड़ा चेहरा उनका मुस्कुराहट वाला रहता है, वो प्रसन्नता उनकी खोती नहीं है। वो है बुद्ध पुरुष, वो है ज्ञानी पुरुष, उनको कहते हैं, वो भगवता है उनके अंदर। भगवान कहते हैं कि अगर भगवता आपको चाहिए, आप मेरे स्वरूप को जानना चाहते हो, हकीकत में ही आप राम जैसे शांत और सम रहना चाहते हो, तो ये गुण आपके अंदर आने चाहिए। और ये बाहर से नहीं बनावटी, ऊपर से चिपकाने वाले नहीं कि ऊपर पोस्टर लगा दिया, राम का मुखौटा पहना दिया, तो राम का मुखौटा ऊपर से पहनने से राम नहीं बन जाएंगे, राम अंदर से आ जाए। हाँ, ना शौक करता है, जब ऐसी अवस्था होती है उसको क्या शौक है, फिर कुछ भी हो जाए कोई शौक नहीं होता। न कामना ही करता है, ये कामना बड़ी खतरनाक है, कामना इतनी खतरनाक है, ये लगती तो ऐसी है कि बहुत कुछ मिल जाएगा। जब कामना जागृत होती है, कामना जागृत होती है तो कामना ये दिखाती है कि देखो आप ये करो। कामना किस तरह से, मान लो कामना एक मछली की तरह है, मछली की तरह, और मछली को क्या लगी है, प्यास लगी है, प्यास लगी है, प्यास लगी है, तो उसको क्या बताया जा रहा है कि आओ तुम्हें हम तृप्त कर देंगे। कबीर साहब कहते हैं जल में मीन प्यासी, वो जल के अंदर ही है लेकिन मीन प्यासी है। जल क्या, समुद्र है, समुद्र में वो पड़ी है, हम जहाँ हैं वहाँ हम पूरे हैं, हम कम नहीं हैं। लेकिन बाहर से दुनिया का जो बाहर सा दिखावा है, जो बाहर का दिखावा है, वो हमको क्या कहता है, इससे क्या होगा, चलो आप दुनिया के अंदर धन कमाओ, पैसा कमाओ, मान सम्मान कमाओ, बड़े लीडर बनो, तब तुम्हारी इच्छा कामनाएं पूरी होगी। तो कामना क्या करेगी, उस जल से निकालेगी, जल से निकालेंगे, फिर कहाँ ले जाएगी कि चलो तुम्हें लेके चलते हैं आम के पेड़ पे, और आम के पेड़ के सबसे ऊपर वाले जो है वहाँ रखेंगे आपको हम, सबसे ऊपर वाले चोटी पर जाके रखेंगे, और वहाँ पर आप खूब जल पी लेना। जल की तो छोड़ो, वहाँ आपको राम का वो आम का रस पिलाएंगे। अब वो जो मछली जो है अब वो समुंदर से निकल करके और आम के पेड़ पर ऊपर लटका दी, उसको चढ़ गई वो। अब चढ़ करके वो क्या आम से रस से तो उसकी भूख और प्यास मिट जाएगी। क्या आम और आम का रस मछली का जीवन है? नहीं है। बस कामना ऐसी है, हमारी जो कामना है वो ऐसी है कि जिस समुद्र में हम हैं, हाँ, जहाँ हमारी प्यास मिट सकती है, वहाँ तो जल में मीन प्यासी मोय सुन सुनावे आसी। कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ पर इसकी प्यास मिट सकती थी, अगर ये वहीं डुबकी लगा लेता तो तृप्त हो जाता, लेकिन वहाँ इसने डुबकी नहीं लगाई। इसने कहा नहीं, हम तो आम के पेड़ पे चढ़ेंगे, आकाश में उड़ेंगे और आकाश वहीं जा कर के आम का जल का क्या पीना है, अब तो जूस पिएंगे। ठीक है, तो हम दुनिया के अंदर जो आदमी दुनिया में भाग रहा है, हाँ, वो दुनिया में क्या भाग रहा है, वो आम के पेड़ पे जा रहा है, आम के रस से अपनी प्यास बुझाना चाहता है, बुझेगी? इसलिए हर आदमी की कामना पूरी नहीं होती। सब कामना ऐसी है, इतना काम पूरा हो जाए फिर हमें कोई चिंता नहीं है, इतना काम हो जाए फिर हमें कोई चिंता नहीं है, इतना काम हो जाए फिर हमें कोई चिंता नहीं है। वो काम तो यहाँ से यहाँ तक हो जाता है, पर चिंता वहीं रहती है, बल्कि चिंता और गहरा जाती है, चिंता और बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उस चिंता को हम ताकत और दे देते हैं।
वो चिंता को हमने अपनी एनर्जी और दे दी ना, अपनी ताकत और दे दी, और क्या, उसी में उस लगा कामना में दिया। अब चिंतन में अपने जीवन को उस कामना में हमने और लगा दिया। जब अपनी कामना में हमने अपनी जीवन की शक्ति लगा दी तो वो भारी पड़ गई ना, वो और गहरा गई ना, चिंता बढ़ तो गई। भाई गलत चीज है, ये गाड़ी है वो गलत दिशा में जा रही है और हमने उसमें पावर और लगा दी, उसमें डीजल भी और डाल दिया, पेट्रोल भी डाल दिया और उसको और हमने रेस भी बढ़ा दी उसकी। तो जब वो गलत दिशा में जा रही है, आप कितना ही पेट्रोल डालो, कितनी ऊर्जा बढ़ाओ, वो जाएगी तो गलत में ही और तेजी से जाएगी। और तेजी से जाएगी। तो जिस दिशा को हमने चुन लिया, कामना जिधर हमें लेके जा रही है, उस कामना को हमने और बढ़ावा दे दिया। बढ़ावा देने के बाद में फिर हम और दुखी हुए। फिर क्या हुआ उसका परिणाम? उसका परिणाम फिर और हम निराशित हुए, दुखी हुए। ऐसे बस ये उड़ान हो रही है हमारी। हाँ, हम भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, लेकिन समुद्र को छोड़ के जा कहीं और रहे हैं। इसी का नाम कामना है। तो न कामना करता है, भगवान कहते हैं जो न कामना करता है, ये कामना बड़ी वैसी है। कामनाओं को जितना आदमी भोगता है, इसलिए सभी महापुरुषों ने कहा कि कामना में जितना आदमी उतरता अग्नि में घी झोंकने की तरह है। उन्होंने कहा अग्नि के हवन कुंड में आपने घी डाला, किसके लिए? आग को ख़त्म कर दें, आग को ख़त्म कर दें, इसके लिए आग में क्या डाला? घी। घी डालने से आग बंद हो गई, आग बढ़ गई। तो एक कामना की पूर्ति के लिए हमने बहुत कुछ यत्न किया, उसमें घी डाला, वो कामना तो नहीं पूरी हुई, 2-4 कामनाओं को और जन्म दे दिया उसने। तो इससे बचने का क्या उपाय है कि कामना ही छोड़ दो। मछली जहाँ है उसी को वहीं पड़ी रहने दो, उसको वहीं डुबकी लगा दो, उसको बाहर मत ले जाओ, उसको पेड़ पे मत चढ़ाओ, उसे को आकाश में बाजार में मत उड़ाओ। अगर आकाश में उड़ाया और उड़ाया तो मछली का जीवन नहीं है। और जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, शुभ और अशुभ, जो आदमी कहेगा कि मैं शुभ करता हूँ, उससे फिर बुरा भी होगा। जो कहता है मैं भला करता हूँ, उससे बुरा होगा। क्यों? बीमारी कहाँ है? बीमारी करने में है, कर्ता में। जब तक करता रहेगा, जब तक मैं रहेगा, तब तक वो जो कुछ करेगा वो शुभ है ही नहीं, वो अशुभ ही है। इसलिए आदमी बुरे कर्मों से तो तुरंत बचेगा, बुरे कर्मों के लिए तो कहेगा बुरा कर्म कौन चाहता मैं करूं, क्यों? बुरे कर्म बुराई मिलती है, तो बुरे कर्मों से तो बचना चाहेगा। लेकिन फिर श्रेय किसका लेना चाहता है? अच्छे कर्मों का। मुझे अच्छे कर्मों का श्रेय चाहिए। फिर हम अच्छे कर्मों के लिए झंडा गाड़ते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों के लिए झंडा तो गाड़ा, पर उसमें अच्छा करने वाला कौन था? जो करने वाला है वो ही सही नहीं है, तो कृत्य कैसे सही? जिसका कारण ही सही नहीं है, उसका कार्य कैसे सही हो जाएगा? अगर बीज ही आपने नीम का बोया है, फिर आम कहाँ से आएगा? आम का बीज बोएंगे तभी तो आम खाएंगे। हाँ, तो जो करने वाला है, जब तक करने वाला नहीं मिट जाएगा, जब तक अहंकार नहीं मिट जाएगा। इसलिए तो कहा है कि दान धर्म में अगर दान किया और दान में कहा मैंने किया, तो कहते वो दान 2 कौड़ी का है, गया वो काम से, उस दान का कोई महत्व नहीं रह गया। क्यों? उसने मैं लगा दी, उसने दूध तो पिलाया, पर दूध में विष मिलाया। दूध तो पिलाया, लेकिन दूध में मिलाया विष। अब वो दूध नहीं रहा, बन गया जहर। दूध का कोई मतलब ही नहीं रहा। इसलिए जो भी अच्छे काम किए और उसमें कहा मैंने किया, बात खत्म हो गई। वो कोई आपका फिर उसमें कुछ नहीं रह गया, वो अधर्म हो गया, वो बुरा कृत्य हो गया, वो कृत्य अच्छा रहा ही नहीं, वो काम अच्छा है ही नहीं। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि बुरे कर्मों को छोड़ो, भगवान कहते हैं अच्छे को छोड़ो। अच्छे और सिर्फ इतनी बात बोल देते कि आप अच्छे को छोड़ो, तो फिर लोग क्या समझते? तो बुरा करना चाहिए। तो भगवान ने कहा अच्छे और बुरे दोनों छोड़ो। अब दोनों कैसे छूटेंगे? जो करने वाला ही छूट जाएगा, क्योंकि दोनों में एक तो होगा ही होगा ना।
हम दो में से एक ही। भगवान कहते हैं अच्छे को भी छोड़ो बुरे को छोड़ो, तो फिर क्या करें बताओ? फिर कुछ ना करें, फिर तो अर्थ निकला ही नहीं इसका, फिर तो बात बनी नहीं। फिर तो ये कहो भी कुछ मत करो, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, कर्म हमसे होगा। करता भी है, कर्तव्य भी हाँ, है। क्योंकि करता है तो कर्म हुआ। तो भगवान कहते हैं शुभ अशुभ, कहते हैं तुम जिसका अभिमान करते हो, तो अभिमान तुम्हें बुरे कर्मों का तो होता नहीं है ज़्यादा। क्यों? बुरे कर्मों में निंदा होती है, बुराई होती है, तो बुरे कर्म से हम बचते हैं। कहते हैं जी हमसे नहीं हुआ ये, हम उसको टालना भी चाहेंगे, है वो तो बुरे को तो छुपा लेंगे, उसको दिखाएंगे नहीं, छुपाएंगे नहीं, छुपाएंगे। और अच्छे कर्म को छुपाएंगे, उसको छुपाएंगे। बुरा भी छुपता नहीं है, वो और ज्यादा फैलता है हाँ। फिर। तो भगवान कहते हैं कि ना तो आपको छुपाना है और ना ही छपाना है। छपाना और छुपाना दोनों को छोड़ो, आप ही हट जाओ बीच में से, आप अकर्ता हो जाओ। आप जो है अकर्ता हो जाओ, कर्ता मत रहो आप। जब आप अकर्ता हो जाओगे तो ये बीमारी कट जाएगी। तो कहते हैं शुभ अशुभ कर्मों का त्यागी। वो त्यागी है कि जब मैं हुई नहीं तो फिर करेगा कौन? मूल में तो मैं ही हूँ ना, गड़बड़ तो मुझसे ही हो रही है। वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। भगवान कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है वो भक्ति से युक्त है, वो मुझे बहुत प्रिय है। समा शत्रु मित्रे तथा मान अपमान्यो शीतोषण सुख दुखेशु समः संग वर्जिता। जो शत्रु और मित्र में और मान और अपमान में सम है। जिसका शत्रु और मित्र नहीं, जिसका शत्रु होगा उसका मित्र जरूर होगा, और जिसके मित्र होंगे उसके शत्रु जरूर होंगे। तो दोनों चीज़ द्वंद्वों में चलती है, दोनों चीज़ एक साथ चलती है। सिक्के का यहाँ तो एक पहलू रहेगा या दोनों नहीं रहेगा। सिक्के के पहलू दोनों एक साथ होते हैं। हमारा कोई अगर मित्र है तो कोई ना कोई शत्रु जरूर होगा, और शत्रु है तो कोई ना कोई मित्र भी जरूर होगा। भगवान कहते हैं कि दोनों में ही समान है, क्योंकि जो करने वाला है मित्रता और शत्रुता, आप भगवान की जो दृष्टि है वो जड़ पर है, मूल पत्तों पे नहीं है। एक वृक्ष के पत्ते भी खराब हैं, कड़वे हैं, देखने में भद्दे हैं, और फल भी उसके विष के समान है। तो आदमी क्या करता है कि इसके पत्ते और फलों को तोड़ के फेंक दो। भगवान कहते हैं एक एक पत्ते और एक एक फल को कब तक तोड़ोगे? और तुम तोड़ोगे तो फिर आ जाएंगे, उसमें फल भी आ जाएगा, पत्ता भी आ जाएगा। तुम मित्रों दुश्मनों को दूर कब तक करोगे? कब तक दुश्मनों से बचोगे आप? कोई ना कोई दुश्मन बना ही रहेगा। फिर दुश्मनी उसके हाथ में, आपके हाथ में तो है नहीं। अगर वो दुश्मनी कर ही रहा है, आपसे द्वेष मान ही रहा है, तो आप उसको कैसे बदलोगे? उसका स्टेयरिंग तुम्हारे हाथ में है नहीं। हम तो अपने को ही तो बदल सकते हैं, उसको कैसे बदल लेंगे? है? अगर अच्छा फिर हम मित्रता कर रहे हैं, मित्रता हमारी तरह हो सकता है हमारी मित्रता के नाम पर वो अंदर से शत्रुता ही कर रहा हो, अंदर से धोखा भी कर रहा हो, जालसाई भी कर रहा हो। अब वो मित्र है कि नहीं है हम कैसे जाने इस बात को? उसमें भी तो धोखा हो सकता है। हमारी मित्रता में धोखा, हमारी शत्रुता में धोखा है। हो सकता है शत्रु भी हमारा मित्र का काम कर दे, और हो जाता है ऐसा, शत्रु कब मित्र हो जाए, मित्र कब शत्रु हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि जड़ तुम हो, तुम हट जाओ बीच में से, तुम रहो ही मत ना। जब मैं ही नहीं हूँ तो मेरा कौन मित्र कौन शत्रु? ये जो बीच में अहम आ जाता है, मैं आ जाता है, हाँ ये बड़ी गड़बड़ है। मैंने अहम जो है ना, ये बड़ी गड़बड़ है। मूल जड़ ही अहम है, और अहम बहुत दिक्कत करता है। और मान अपमान में सम है, जिसको मान ही नहीं चाहिए। भोले शंकर को कहते हैं आप अमानी। हाँ, तो जो जिसको मान ही नहीं चाहिए, फिर उसका अपमान करेगा कौन? इसलिए फकीरों ने कहा कि हमको कोई नीचा कर दिखा नहीं सकता, हमारा अपमान कोई कर नहीं सकता। कि क्यों? कि हमने कभी मान किया ही नहीं। राष्ट्रीय फकीर हुए जिन्होंने कहा कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो मुझे हरा दे। उन्होंने क्या ऐसा कोई भी ताकतवर नहीं है जो आपको हरा के? बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्या कि हम जीतना ही नहीं चाहते, हम हारे हुए हैं पहले।
जिसको आप हार मानते हो वो हार तो हम पहले से स्वीकार कर चुके हैं। एक से नहीं। हाँ, तो ना जिसने मान नहीं चाहा उसको अपमान क्या होगा, जिसने विजय नहीं चाही उसकी हार क्या होगी। तथा सर्दी और गर्मी सुख दुख में सर्दी गर्मी, जो आप सर्दी गर्मी किसको लगती है? सर्दी गर्मी तो एहसास होता है ऊपर, हाँ, सर्दी गर्मी किसको लगती है? सर्दी गर्मी शरीर को लगती है, चमड़ी का धर्म है। और जिसने अपने आप को चमड़ी मान लिया हो, सख्त बलिया। जिसने अपने आप को चमड़ी मान लिया वो तो थोड़े से गर्मी में भी परेशान होगा, थोड़े से सर्दी में परेशान होगा। असली चमार तभी तो कहा चमार कोई जाति नहीं है जो चमड़े में जी रहा है। जो अपने आप को चमड़ा ही मानता है, चमड़ा ही जी रहा है, वो उसमें है। उसको कहो चमारी क्या ना हो महापुरुषों की दृष्टि में, कि वो इतने नीचे लेवल पे जी रहा है कि अब चमड़ी में नेक सी दिक्कत हो रही है तो उसको परेशानी हो रही है। क्यों? उसने मान लिया। अगर वो इस बात को समझ लेता है कि ये चमड़ी में नहीं हूँ, मेरा होना तो इससे बहुत आगे है। जो मकान के अंदर बैठा हुआ मालिक है, ठीक है, उस मकान का मालिक है वो, उस मकान की देखभाल करना उसका फर्ज है। लेकिन मकान की ईंट गिर जाए तो वो कहे कि मैं ही गिर गया, ये तो संभव नहीं है ना। मकान की ईंट गिरने से वो अपने आप को ही मान ले कि साहब हम उठ नहीं सकते अब। क्यों? हमारी तो टांग टूट गई, सुधार तो कर सकता है। हमारी टांग टूट गई, हम कैसे आप सुधार की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारी टांग टूट गई, हम खड़े कैसे हो? मकान की ईंट गिरने से अगर उसकी टांग टूट जाती है, वो ये मान ले कि मकान की ईंट गिर गई तो मेरी टांग टूट गई, तो फिर उसका धोखा है कि नहीं? हमारी ये स्थिति यही होती है कि शरीर पर कोई घटना घट जाती है, उसको हम इतने नज़दीकी से लेते हैं फिर कि हम कहते हैं अब हम खड़े नहीं हो सकते, अब हम जी नहीं सकते। जबकि हमारा जीना तो ऐसा है कि कभी हमारे पास मृत्यु आ ही नहीं सकती, हम उतने दूर हैं। तो हम गर्मी सर्दी और सुख और दुख दोनों को, जितना हम सुख को चाहेंगे उतना ही हम दुखी होते चले जाएंगे, सुख की तरफ भागेंगे उतना ही दुखी होंगे। जहाँ जहाँ से सुख चाहेंगे वहाँ से निराशा मिलेगी, जिससे सुख चाहेंगे वहीं से निराशा मिलेगी, जहाँ जिससे सुख देखेंगे वहीं से दुख मिलेगा, फिर हम परेशान होंगे। जिसे अपना दुख बताया हाँ, इसलिए सबसे पहले तो राड उसी की खत्म करो ना, जड़ काटो ना उसकी, सुख की जड़ काट दो, क्या दुखी हो रहे हैं। उसमें फल और पत्ते आएंगे नहीं, फल और पत्ते आएंगे नहीं, फिर क्या पत्ते और फलों को क्या काटना, जड़ को ही खत्म करो। जब सुख की हमें चाह ही नहीं है तो हमारा दुख क्या बिगाड़ेगा? दुख हमसे आ ही नहीं पाएगा, क्यों? हमने सुख ही नहीं चाहा। अगर हम सुख चाहेंगे तो वो दोनों एक ही साथ है, एक साथ नहीं, एक मुंह है एक पीठ है। बस मुंह की तरफ से लग रहा है सुख और पीठ की तरफ से होता है दुख है। जब हम मिलते हैं तो हम आलिंगन तो करते हैं हम सुख से, मुख हृदय की तरफ से, मुख की तरफ से, लेकिन हमारे हाथ कहाँ जाते हैं? फिर छाती पर, पीठ पर, हाथ हमारे पीठ पे जाते हैं। तो मिलते तो हम सुख को है, लेकिन हमारे हाथ आंदोलन करते हैं दुख को। मिलते हम आगे सीने से है और हाथ हमारे पीठ पे जाते हैं, कमर पे जाते हैं। हर आदमी आलिंगन करता है सुख से, लेकिन हाथों में क्या आता है? दुख। जैसे आलिंगन ऐसे किया, हाथ दुख है। आलिंगन मिले तो कहाँ थे? सीने से। अब सीना तो आगे रह गया, लेकिन हाथों ने किसने पकड़ा? कमर को। हाँ, तो आगे से दिख रहा है वो तो सुख है, जो आगे चमक दमक, जो मेरापन, जो मित्रता, जो ये माया का आडंबर दिख रहा है, जो ये माया आगे से लुभावनी दिख रही है, जो माया को हमने पकड़ा किया, हाँ तो हम सुखी हुए, अब तो ये हमारे हैं। जो ही हाथ से पकड़ा तो हाथ में वही मिला दुख, हमारे आलिंगन में दुख ही आया। जिसको सुख समझ के पकड़ा वो दुख के रूप में ही हमें मिला। इसलिए भगवान कहते हैं कि सुख दुख दोनों को ही, और सबसे पहले सुख, उन्होंने पहले सुख का नाम लिया कि अगर दुख को बचना हो तो पहले सुख की को एक तरफ करो और आप सम हो जाओ, ठहर जाओ और आसक्ति से रहित हो जाओ।
जब तक ये आसक्ति हमको, आसक्ति का मतलब पकड़, चिपकनापना है, जब तक तब तक हम बच नहीं पाएंगे इससे। शक्ति मतलब मैं हाँ। पकड़ रखा है, हाँ जी, इसको छोड़ो। वो छूट जाए तो हम बच जाएं उससे। यही हमें बांधे है। जब तक इधर बंधे हैं तब तक उसकी कल्पना है। हम बंधे हैं मूल से नीचे पृथ्वी की जड़ पे, उड़ान भरना चाहते हैं आकाश में, तो आकाश में उड़ान तब होगी जब इधर से खुल जाए। हो गए। समुद्र के अंदर जो है शिव तब रवाना हो जब वो वहाँ से खोल दिया जाए। अब रस्से से उसकी जो बंधी है, बस वो तो खोला नहीं, रस्सा उसका खोला नहीं, और वो यात्रा वो चाहते हैं। करो, जिंदगी भर यात्रा करो, बांधे बांधे रहेंगे उसी किनारे, परला किनारा कभी आएगा नहीं।